आपने देश को लूटा, समाज को लूटा, अब भगवान को भी लूट लिया आपने। ये नंबर 1 के चोर हैं, चाहे वो चंपत चोर हो, चाहे वो गोपाल राव हो, चाहे वो मिश्रा हो। और इनका सरगना अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री, जिसका मुंह बंद है। अगर आज नरेंद्र मोदी में थोड़ी भी शर्म और हया है तो अब राम मंदिर ट्रस्ट को सच में एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाए, इन संघियों को बाहर करो। ये नंबर 1 के चोर हैं और ये इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। अभी तक तो जो है देश की जनता के साथ ठगी कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, अब ये भगवान के साथ ठगी कर रहे हैं। ईमानदारी के नाम पर तो इन्होंने जो कलंक लगाया है, वो भारत में से ईमानदारी पर विश्वास उठ जाएगा लोगों। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, देश और दुनिया जहां सनातन को चाहने वाले लोग हैं, उनकी निगाह नजर आज जो राम मंदिर तीर्थ जो ट्रस्ट है उस पर है। मसला मामला आप जानते हैं कि 2 बड़े किरदार, एक चंपत राय और दूसरे अनिल मिश्रा, इनके इस्तीफे पर बात होनी और ट्रस्ट क्या कुछ करेगा, जो मौजूदा ट्रस्टीज हैं उनका रुख रवैया क्या होगा, इस पर हमने कहा। और आप देख रहे हैं ये मसला मामला वही है कि राम मंदिर आस्था का वो केंद्र 500 बरस बाद, एक जो बार बार बीजेपी संघ या पूरा अनुषंगिक संगठन दावा करता है, क्या हुआ है वहां और खुलासे कैसे हो रहे हैं, कैसी कैसी चोरियां, कैसी कैसी डकैतियां, दान डाका अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में। और उसके साथ साथ जो पन्ने खुल रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, वो चौंकाती चली जा रही हैं। जो पूरा दृश्य है, सीन है, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। खास जो हम चर्चा करते हैं खबरों के पीछे की खबर, मेहमान अरुण दीक्षित जी के पास जोड़ता हूं, जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। अरुण सर, वो फिर निकल रहा है, नमस्कार, फिर निकल कर आ रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, 2 अहम किरदार उस ट्रस्ट के। गोपाल राव का नाम है और भी है, और फिर ये भी है कि नृत्य गोपाल दास जी महाराज अब जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य ठीक हो गया, लेकिन उनकी अपनी खिन्नता है। वो जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे, क्या वो वर्चुअली जुड़ेंगे, वहां उस बैठक में जाएंगे, बहुत सारे इफ एंड बट हैं। तो पहले तो इसी पर बात की जाए और फिर बाद में जो चीजें निकलती चली आई हैं, कुछ बातें और भी करूंगा आगे, कि अब तो बहुत कुछ निकल रहा है। उनके जो मैंने कहा कट्टर ईमानदार, अगर आप बात करिए तो संघ के स्वयं सेवक हैं, संघ से जुड़े लोग हैं, वो बिफर पड़ते हैं कि उनकी कट्टरता, उनकी ईमानदारी पर किसी भी तरह का प्रश्न लगा उठाना टोटली अनुचित है। क्या कहिएगा अब ये जो होने वाली बैठक और ये जो कट्टर ईमानदार शुरुआत? संजीव जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। देश को, हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म स्थलों को अभी तक किसने लूटा था? पहले ये जाता था कि आक्रांता, मुगल आक्रांता या जो बाहर से आए वो लूट रहे थे। लेकिन एक बड़े आंदोलन के बाद जब राम मंदिर की परिकल्पना साकार हुई, ताला खुला, आंदोलन हुआ और उसके बाद ओवरऑल जब ट्रस्ट बना और शुरुआत हुई, उसको देखें, अगर उसके बाद से अब तक की परिस्थिति देखें तो संजीव जी ये कह सकते हैं, मैं ये स्पष्ट शब्दों में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोग जो हैं, जो आप कट्टर ईमानदार कह रहे हैं, ये एक चोरों का संगठन है। इन्होंने पहले दिन से डंके की चोट पर लूट की है। आज आपके सामने चंदा और चढ़ावा आया है। इसकी नींव में भ्रष्टाचार है, नींव में चोरी है। पहले, सबसे पहले अयोध्या में क्या बात आई थी कि 2 करोड़ की जमीन खरीदी और 10 मिनट बाद वो ट्रस्ट को 20 करोड़ में बेची। तो जमीन खरीद में जितना घपला किया गया, जितना कमीशन खोरी, उसके बाद निर्माण कार्य में 40% कमीशन की बात अयोध्या में ही आई है सामने, वही लोग बोल रहे हैं। अब एक राजस्थान से अब बात आई है मंदिर के लिए पत्थर, वहां भी कमीशन। वो आदमी कह रहा है मैं देने को तैयार था, कम दाम में, मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में। 100 का पत्थर 500 में खरीद, 500 के हिसाब से खरीदा, 100 का पत्थर 500 के हिसाब से खरीदा। तो वो ये जो चौतरफा इन्होंने सुनियोजित लूट की है। और एक मंदिर ना, राम मंदिर नहीं, उज्जैन ले लीजिए, काशी ले लीजिए, केदारनाथ का सोना लूटा। सब आरएसएस जो कट्टर ईमानदार हैं, इन्हीं से जुड़े लोगों पर उंगली उठ रही है। चंपत राय बहुत ईमानदार हैं, तो फिर ये बताएं कि गया कहां और आज कौन उठा रहा है मुद्दा?
एस लक्ष्मी नारायण, भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव, जब वो ये कहते हैं कि मैंने करोड़ों रुपए की रामायण दान की थी जिसका कोई लिंक नहीं है, तो ये सवाल उठता है कि ट्रस्ट में कौन बैठे हैं। अरुण जी अब गुजरात के, दर्शकों नहीं गुजरात को के बता दूं। सिंधी समाज के, नहीं संजीव जी, गुजरात के सिंधी समाज के लोग 250 चांदी की ईंटें दे जाते हैं और आज वो ढूंढ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 1,11,000 रुपए का चंदा दिया और उसका पूछेंगे। तो ऐसे हजारों लोग हैं, यस लक्ष्मी नारायण और जो दूसरे लोग हैं जो काकभूषणी दे गए, क्या क्या लोग आ रहे हैं और उनसे बदतमीजी की जा रही है। ये सब जो है ये ईमानदार हैं, ये नंबर 1 के चोर हैं और ये इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। अभी तक तो जो है देश की जनता के साथ ठगी कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड कंपनी, अब ये भगवान के साथ ठगी कर रहे हैं। कोई रास्ता नहीं छोड़ा है इन्होंने। ईमानदारी के नाम पर तो इन्होंने जो कलंक लगाया है, वो भारत में से ईमानदारी पर विश्वास उठ जाएगा लोगों को। और ये दुर्गति जो है ना, समाज को नीचे 12 साल में, संघ की 12 साल पहले बड़ी इज्जत होती थी, नरेंद्र मोदी ने 12-13 साल में देश की इज्जत डुबोई और तो और संघ को भी ले डूबे। संघ भी बदनाम होके बर्बाद हो गया है, संघ की पूरी छवि खराब हो गई। आज मोहन भागवत राम राम कर रहे हैं, ये कहते ना राम नाम सत्य हो गया, राम मंदिर के चोरी के मामले पर राम राम कर रहे हैं, राम नाम सत्य बोलना चाहते थे, काम खत्म। ये इससे ज्यादा शर्मनाक दौर। बड़ा दिलचस्प ये है अरुण जी, आपने जो है काकभूषणी वो जो थी वो मिली माननीय चंपत राय जी के खुद के कक्ष में, बात निकली बाद में, जैसे एस लक्ष्मी नारायण जी वाला जो 5 करोड़ रुपए मूल्य की जो वो अमूल्य रामचरित मानस, और वो बड़ी एक एंटीक चीज है, जो ऐसी चीजें देश में दुनिया में बहुत रेयर होंगी। वो बता रहे हैं अब जो गोपाल राव साहब, तो सुरक्षित है, अफवाह फैलाएगी, ये चीजें ऐसे ऐसे निकल। वो आपने ईंटों की बात की, तुमने कहा वो तो ईंटें गला दी थी, अरे किससे पूछ के, हिसाब कहाँ, क्या सब कुछ चंगा सब है, कोई रसीद नहीं। और इसमें अभी एक बड़ा दिलचस्प सा है और एक और नहीं संजीव जी, एक और चीज है, इस आंदोलन में संघ की भूमिका क्या थी तब, और इतना बड़ा ट्रस्ट बना जो सरकार ने बनाया संघियों का। अचानक अयोध्या के साधु संत, वो रामालय ट्रस्ट, बाकी सब लोग वो कहां चले गए? अचानक कब्जा ट्रस्ट का। गोपाल राव की क्या भूमिका थी? क्यों पैसे भर भर के जो ले जाने की बात आई है, कैसे पहुंचे? वही जो जिन्हें पकड़वाया है आपने, वही कह रहे हैं ये नंबर 1 के चोर है, चाहे वो चंपत चोर हो, चाहे वो गोपाल राव हो, चाहे वो मिश्रा हो। और इनका सरगना अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री, जिसका मुंह बंद है। हर बड़े मुद्दे पे जहां पर संकट आता है देश पे या सवाल उठता है, वहां नरेंद्र मोदी मौन हो जाते हैं। चाहे चीन का विवाद हो, पाकिस्तान का विवाद हो, अमेरिका ने जूते मारे हो, राष्ट्रपति लगातार बेइज्जती कर रहा हो, मंदिर में चोरी हो गई हो, नरेंद्र मोदी के मुंह में जवान नहीं है, वो उसके सामने जाके योर एक्सीलेंसी करेंगे। ये शर्मनाक दौर है भारत के लिए। इससे ज्यादा शर्म का दौर न गजनवी के समय आया, न गजनी और गोरी के समय आया। आज जब आप खुद को हिंदू कहते हो, हिंदू हृदय सम्राट कहते हो, हिंदू के नाम पे आप सरकार पर काबिज हो, और आप लूट किसको रहे हो, धोखा किसको दे रहे हो? भगवान को। केदारनाथ में सोना गायब हुआ, बात आई गई हो गई। महाकाल में चोरी हुई, मूर्तियां उड़ गई, जिनको अष्ट धातु की मूर्तियां होनी थी, करोड़ों रुपए गए, वो कहां गया? आप चुप रहे। अब राम, जिनके नाम पर आप सत्ता में पहुंचे, उनको ही लूट लिया। और एक जगह नहीं, चंदा चढ़ावा नहीं है, आपने जमीन खरीद, आपने मटेरियल खरीद, आपने हर जगह लूटा है राम को। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो आदमी कह रहा है, राजस्थान का आदमी जब ये बात कह रहा है कि मैं देना चाहता था और बाद में कहा गया जान को खतरा होगा, तो मतलब क्या है? ये शर्मनाक दौर है। और इन लोगों को तो सार्वजनिक रूप से, जैसा कि भगवान राम के समय जब होता था ना, उस तरह अयोध्या के लोगों को ही सौंप देना चाहिए कि वही न्याय करें इनका। जिस अयोध्या में ये सब कांड हो रहा है, वहां के वकील आज इतने आक्रोशित क्यों हैं? और वहां हो क्या रहा है? देखिए, वो आया है, अयोध्या विकास प्राधिकरण बना रहे हैं, तो सीढ़ियां गिर गई, विधायक जी बच गए, थोड़ी देर पहले उतरे थे नई बिल्डिंग में। पिछले साल वहां की रेलवे स्टेशन जो नया बना था, उसकी दीवारें गिर गई थी। मतलब क्या कर रहे हो आप? सड़कें धस गई, क्या क्या नहीं हो रहा है अरुण जी, आप देख तो रहे हैं। और सब गुजराती है वहां, सब गुजराती है। स्थानीय लोगों की कोई भूमिका नहीं है, लोग रो रहे हैं, उनका काम धंधा चला गया है। और आपने देश को लूटा, समाज को लूटा, अब भगवान को भी लूट लिया आपने।
अरुण जी, बड़ा दिलचस्प सा एक वो जो मिस्टर आलोक कुमार है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने डीएसपी को चिट्ठी लिखी है। मतलब मुझे तो हंसी आती कि इतने प्रमाण है, सारा कुछ है, वो कहते हैं इस पे राजनीति ना करो, सनातन को बदनाम ना करो। अब वो मालूम क्या कह रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख के डीएसपी को कहा है कि प्रियंका गांधी के आरोप, संजय सिंह के आरोप, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल के आरोप, ये अपना जो राम गोपाल यादव के आरोप, ये आरोपों की डीएसपी साहब आप इन सबसे जो है बात कीजिए, प्रमाण जुटाइए, क्योंकि बड़े राम गोपाल यादव ने 20,000 करोड़ का घपले का ब्लेम किया है, हजारों करोड़ के घपले का आरोप प्रियंका गांधी लगा रही है। अरे संजय सिंह ने तो सारे दस्तावेज दिए हैं, वो पूरे के पूरे एसआईटी को। ये तो पानी से पप्पा कहते हैं। आप यहाँ कह रहे हैं और अपने उस पे किसी पे नहीं, आप उसको देख भी नहीं रहे हैं आप, और यहाँ आके कह रहे हैं कि ऐसा करिए। क्या कहिए? बेशर्म आदमी है ये, आदमी बेशर्म है। ये जो है ये सारे पापों को ढकने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। अशोक सिंघल को याद कीजिए, क्या योगदान था। ये चले आए अचानक, विश्व हिंदू परिषद के मुखिया बन गए। किसने बनाया? हम तो नहीं मानते ऐसे चोरों को। अब हम विश्व हिंदू परिषद को ही नहीं मानते। हम पुश्तैनी हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, तुमसे ज्यादा हैं। तुमने तो लूट लिया। ये सब बनिए बैठे हैं, चंपत राय, बंसल, ये जो जिनके नाम ले रहे हो, इन्होंने सिवाय लूटने के क्या किया है? आज ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रियंका गांधी, संजय सिंह, रामगोपाल यादव। तो आप बोलो ना, आप सच बोलो। आप ये बताओ कि ये जो चीजें सामने आई, कैसे चीजें गायब हुई, कैसे टिन्नू यादव और उनके घरों में नोट निकले, कौन इनका मुखिया है? आज जवाब दें कि जो योगदान विनय कटियार का है उसकी तुलना में 1% इनका है, आलोक कुमार जी का। आज विनय कटियार जो कह रहे हैं उसको इन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है। उमा भारती और विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी, इन सबने मुकदमे झेले, तब कहां थे ये बेशर्म बेहया लोग हैं। और इनको भी उसी चंपत राय के साथ खड़ा करके इनका भी पादुका पूजन अयोध्या के चौक पर होना चाहिए। ये सब चोर हैं। इन्होंने हमारे समाज की इज्जत खराब की, दुनिया में स्थापित कर दिया कि हिंदुओं में मंदिरों में चोरी होती है, मंदिर बेकार हैं, बदनाम इन्होंने कर दिया, प्रमाणित उसको। क्योंकि एक नया मंदिर खड़ा हो रहा था जिसका प्रचार ये था कि वो राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, लेकिन वो राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक इन चोरों ने बना दिया उसको, कि राम के घर में चोरी। अब तो राम पर ही सवाल उठ रहा है। हे राम, राम राम ये कर रहे हो, राम नाम सत्य तो आपने उनका कर दिया। आज एक बात और प्रताड़ित हुआ कि ये जो माफी वीरों का संगठन है, इसने देश की आजादी में कुछ नहीं किया। अब आप राम को लूट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये लोग गलत बोल रहे हैं। वो उसने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मैंने पिछली बार आपके शो में कहा था, एक जमाने में मायावती के पांव छूता था। अब कह रहा है अखिलेश यादव मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं, मस्जिद की करें। अरे तुमसे ज्यादा सब हिंदू हैं और सबने बात की। चोरी हुई है उस पर बात करो ना। कैसे? जवाब दो एस लक्ष्मी नारायण के। सड़क चाप आदमी नहीं है, भारत सरकार का सबसे बड़ा नौकरशाह है। बताओ सिंधी समाज को कि उनका जो उन्होंने सामान दिया उसका ब्यौरा कहाँ है, और गलाया गया तो क्या किया गया, कितनी आमदनी हुई, इसका ब्यौरा दो। पूरा सिंडिकेट सामने आ चुका है, क्या क्या चल रहा था। आपके कहने पर नियुक्तियां हुई, आपके कहने पर सारा कुछ, आपने सब कुछ आपके। अब अरुण जी, इसमें हो रहा है कि आज जो बैठक, अब हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हमारे दर्शकों के नहीं एक चीज, ये उस बलात्कारी राम रहीम आचाराम को सम्मान के साथ मंदिर के लिए वो कर रहे हैं, और वो विनय कटियार से पूछते हैं आप आए कैसे, आप कौन हो। इससे ज्यादा शर्मनाक ये गोपाल राव, ये चंपत राय, मेरा बस चले तो इनको तो सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारूं मैं। इन्होंने जो चोरी की है, और ये इनका, और ये बेशर्मी से कह कैसे रहे हैं। डीएसपी को चिट्ठी ले रखे हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष मोदी को लिखो ना कि आप ट्रस्ट के मुखिया हो, सफाई दो, ये आरोप लग रहे हैं, मुंह खोलो, तब तो माने कि हाँ हिंदू। नहीं तो आप भी गुलामों के हो। अब परिषद तो गुलाम है आज, क्योंकि गुलाम नहीं होती तो डॉक्टर तोगड़िया, उनको क्यों फेंक दिया बाहर निकाल के, क्यों कि वो बोलता वो बिकाऊ नहीं था। ये सारे बिकाऊ हैं और चोरी में शामिल है। नहीं तो इनको आके सामने आके बात करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब ये निकल कर आ रहा है। जब मैं ये कर रहा हूं, हमारा जब ये प्रोग्राम हाथों में होगा दर्शकों के, तब तक शायद कुछ ही वक्त शेष रहेगा और बैठक हो जाएगी। बाद में तो हो चुकी होगी, फैसले हुए होंगे, जो भी आएगा निकलेगा, आगे हम करेंगे। लेकिन अब इसमें यही आ रहा है कि कोई एक जो विश्व हिंदू परिषद के कोई अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बजरंग लाल बागड़ा,
वो जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और उन्हें बड़ा अनुभव है, वो अलग अलग उनके पास में इस तरह का संस्थाओं में रहे हैं, तो इस तरह की बात आ रही कि वे हो सकते हैं, चंपत राय की जगह ले सकते हैं। और भी कुछ बदलावों की बातें ये होंगे, ये होंगे होंगे। क्या हम उम्मीद की जाए? एक तो एक चीज ये पूछना है, और दूसरी एक बड़ी दिलचस्प सी जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि नृत्य गोपाल दास जी तो नहीं जाने वाले, ये निकला हुआ था अब तक जब तक मैंने सुना। और वो ये भी है कि वो अध्यक्ष इतना बीमार है, उनको देखने कोई ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी गया नहीं, कोई सदस्य गया नहीं। ये भी बड़ी विडंबना है कि आप क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। संजीव जी, नृत्य गोपाल दास जी का संघर्ष सब जानते हैं, और वो इन चोरों की मंडली में शामिल नहीं थे, इसलिए वो शुरू से उपेक्षित है। अयोध्या के लोग उपेक्षित हैं, अयोध्या का समाज उपेक्षित है, अयोध्या में जो राम के लोग हैं वो उपेक्षित हैं। कब्जा कब्जा करके कौन बैठा है? नगीना का कलंक चंपत राय बंसल, वहां भी चोरी की है इसने, अब सब सामने आ गया है। बाकी कर्नाटक का वो गोपाल राव, जो गैर जिम्मेदार, जिसने चोरी करवाई, माल वहां पहुंचाया, सब चीजें प्रमाणित हो रही हैं, और ये बैठ के सीना चोरी कर रहे हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी में थोड़ी भी शर्म और हया है तो अब राम मंदिर ट्रस्ट को सच में एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाए, इन संघियों को बाहर करो। जिन लोगों ने संघर्ष किया था, लाओ विनय कटियार को उसमें, लाओ उमा भारती को उसमें, लाओ पुराने लोगों को उसमें, अभी सब जिंदा है, मर नहीं गए हैं। ये जो नंबर एक के घोषित खानदानी चोरों को जो आपने बैठाया हुआ है, इनको दूर करो और देश के लोगों को उस ट्रस्ट में शामिल करो, तब जनता का विश्वास आएगा। राम को तो राम जाने राम क्या करेंगे, उनकी लाठी में मार, उनकी मार जो पड़ती है उसमें आवाज नहीं होती, उनकी लाठी बोलती नहीं है, चटाक नहीं करती है, सड़ सड़ के गल गल के मरेंगे ये लोग। लेकिन आज जरूरत यह है कि अगर ये ठीक हैं तो आज एक राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाओ, सबको शामिल करो, और वो एकदम खुली किताब की तरह हो, जैसे खुले दिल से लोग जाके भगवान को अपनी श्रद्धा से पत्र पुष्प जो कुछ अर्पित करते हैं उसका रोज का रोज हिसाब बने, और जनता को पता रहे। आजकल तो एक बटन पे है, बिल्कुल एक बिल्कुल क्लिक पे है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, करो आप तो। अरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा वक्त, मैं अंतिम सवाल करूंगा, छोटा सा जवाब चाहूंगा। एक तो आपने देखा है कि ये सब चल रहा है, तो दत्तात्रेय हौसबोले जी का एक बयान आया था, वो क्या था आपने देखा था, पढ़ रहे थे, और उसी को लेकर कल जब मोहन भागवत जी से पूछा था, उन्होंने कहा था दत्तात्रेय जी बोल चुके हैं। ये उनका था, पहले उन्होंने एक दिन पहले राम राम कहा था, फिर उन्होंने कहा बोल चुके हैं। और मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा, मतलब मेरे मन में जो जिज्ञासा है इसको आप शांत कीजिएगा। ये जैसे कह रहे हैं सारे लोग कि चंपत राय कट्टर ईमानदार, ये तो राम जी भला करें कि कट्टर ईमानदार के हाथों में थी, अगर कोई बेईमान के हाथ में होती तो फिर क्या होता? आखिरी सवाल। मेरा कहना है कि अगर इस सब इतने प्रमाणों के बाद ये बेशर्मी से अगर ये कहते हैं वो कट्टर ईमानदार, जिसने वहां एक परिवार की नगीना में जमीन खरीद हड़प ली थी इन लोगों ने, उल्टा उन्हें मुकदमा करवा दिया पुलिस के जरिए, परेशान हुए और हाई कोर्ट मामला पहुंचा। ये खानदानी चोर हैं, अगर इनको कट्टर ईमानदार कहते हैं तो फिर ये जो आरोप लगते हैं कि ये माफी वीरों का संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, और अब तो ये भी है कि ये महमूद गजनवी से आगे निकल गए, तो अब क्या कहोगे इसके बाद? इसके बाद इनके कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं तो अगर नैतिक साहस है, मोहन भागवत, अगर आप शिलान्यास समारोह में गए थे, उद्घाटन समारोह में गए थे, तो आप इतनी शर्म कीजिए, आइए, कुछ मत करिए, एक बयान ही पढ़ दीजिए हौसबोले की तरह और कहिए कि संघ की कोई भूमिका नहीं है, और त्याग दीजिए ये सारी व्यवस्था। अगर आपका कोई वो नहीं है, संघ पर कलंक लग रहा है, आपके संघ प्रमुख रहते, ये सबसे संघ के लिए ये सबसे कलंक का दौर है। 100 साल में सबसे बड़ा कलंक। 100 साल में संजीव जी, अंग्रेजों से माफी मांगी, मैं उस कलंक को भी भूलूंगा। जहां पिछले सालों में आजादी में जो कुछ किया आपको सब भूलूंगा, लेकिन आपने राम के साथ गद्दारी की है, जनता के साथ गद्दारी की है, राम के चढ़ावे को आप खा रहे हो। अगर आपने, इससे बड़ा कोई कलंक नहीं है, और अगर इस कलंक के रहते याद किए जाएंगे सबसे कलंकित सरसंघ चालक मोहन भागवत, अगर अभी भी वो नहीं बोलते हैं तो माना जाएगा कि इन्होंने भगवान का पैसा, चाहे केदारनाथ से चोरी हुआ, चाहे उज्जैन से चोरी हुआ, चाहे काशी से चोरी हुआ, चाहे
जहां से भी चोरी हो रहा है। अयोध्या तो है ही है, अयोध्या में तो लूट हुई है। इसके लिए संघ जिम्मेदार है, क्योंकि संघ के कथित ईमानदारों ने ये सब किया है। अगर ईमानदारों की हालत है तो थोड़े बहुत बेईमान अगर होते तो देश बेच देते। हालांकि बिक रहा है, देश बिक चुका है, अमेरिका के हाथों देश को गिरवी रख दिया गया है। तो ये देश के लिए कलंक नहीं है, देश के लिए तो एक क्या कहें लाचारी का दौर है, क्योंकि लोगों ने एक इज्जत के साथ ये भाव में आके कि चलो भाई हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र लाने की बात कर रहे हैं, और बड़ा वो हो गया है। बहुत सारी आजादी 2014 में पाई, तो इस आजादी का पहला हासिल ये है कि आजाद भारत में, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आजाद भारत में भगवान राम लूट लिए गए हैं, तो रामलाल श्यामलाल और आम आदमी की कोई औकात नहीं बची। वो रोज लुट रहा है, चाहे वो एथेनॉल के नाम पे लुट रहा हो, चाहे वो दूसरे टैक्सेस के नाम पे लुट रहा हो, चाहे गैस के नाम पे लुट रहा हो, ये लूट रहे हैं और ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। मोहन भागवत सबसे कलंकित सरसंघ चालक हैं, अन्यथा वो आए और बताएं। बहुत 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 शुक्रिया अरुण जी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। हमारी निगाह नजर वो 3 बजे जो बैठक होनी है उस पर होगी, क्या निकलता है हम देखेंगे और कल फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम पूरे का पूरा सीन है उस पर आपने जो विचार रखे, जो अपनी एक विश्लेषण करके दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण, धन्यवाद। नमस्कार सर। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, अरुण दीक्षित जी बता रहे थे, आपने सुना एक एक उसमें कोई कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, दो टूक बात है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।